Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about segmentation. So here we go to start our topic. We will learn about what is segmentation and we will also learn about segmentation with paging. So if we talk about segmentation, it is a memory management scheme. मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स हमने पढ़ा था दो तरह की होती है स्टूडेंट्स, एक कंटेजियस एंड सेकंड वन इज नॉन कंटेजियस. सो नॉन कंटेजियस के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे. फर्स्ट वन वाज पेजिंग. नॉन कंटेजियस मेमोरी एलोकेशन स्कीम में हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज आइदर पेजिंग और वी कैन यूज सेगमेंटेशन. सो इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम. एज वी नो दैट इज अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स. कि प्रोग्राम क्या होता है, हमारा सेगमेंट का कलेक्शन होता है, राइट? क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, राइट. तो हम उन थिंग्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं सेगमेंट्स, राइट? सो सेगमेंट इज व्हाट? इट इज अ लॉजिकल यूनिट सच एज. प्रोग्राम किससे मिलकर बनाया है? मेन प्रोग्राम होगा, फंक्शंस होंगे, उसमें कुछ मेथड्स होंगे, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, स्टैक होगी और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, राइट? सो प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ all these parts. So all these parts are called segments. So segment is what? Segment is a logical unit, right? So each segment has a name and a length. हर एक segment का कुछ particular नाम होता है और उसकी कुछ length होती है. So as we can see in the diagram here, this is a user's view of a program, right? Here we can see that this is a sqrt function. So we can call it a segment 0. This is segment 0. Stack is segment 1 and main program is segment 2 and subroutine is segment 3 and symbol table is segment 4. So यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम में, लेट्स से दिस इज अ प्रोग्राम, सो दिस इज अ यूजर व्यू ऑफ अ प्रोग्राम. सो प्रोग्राम में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? स्टैक हो सकती है, एसक्यूआरटी फंक्शन हो सकता है, मेन प्रोग्राम हो सकता है, सिंबल टेबल हो सकती है और सबरूटीन्स हो सकते हैं. सो जितनी भी ये चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेगमेंट. सो आई होप आपको सेगमेंट क्लियर होगा. नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज सेगमेंटेशन. सो हेयर सेगमेंट का क्या होता है? सेगमेंट का कुछ पर्टिकुलर नेम होता है. सो यूजर स्पेसिफाइज ईच एड्रेस बाय टू क्वांटिटीज. दो क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, एक सेगमेंट का नेम एंड सेगमेंट का ऑफसेट, राइट? सो फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज सेगमेंट नंबर इंस्टेड ऑफ सेगमेंट नेम. सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं? सेगमेंट नेम की जगह हम सेगमेंट नंबर यूज कर लेते हैं. जैसे मैंने कहा सेगमेंट 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सो दस हेयर in segmentation logical address consists of, logical address दो पार्ट से मिलकर बना होता है. फर्स्ट वन इज सेगमेंट नंबर एंड नेक्स्ट इज ऑफसेट. जैसे कि हमने पेजिंग में पढ़ा था, पेज नंबर एंड ऑफसेट होता है. इन द सिमिलर वे इन सेगमेंटेशन देयर इज सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट. तो इसे मिलाकर हमारा लॉजिकल एड्रेस बनता है, राइट? सो लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट, राइट? सो सेगमेंटेशन हैज कंट्रास्ट इन नेचर विद पेजिंग स्कीम. पेजिंग स्कीम से थोड़ा सा कंट्रास्ट है और वो क्या है? इन पेजिंग यूजर स्पेसिफाई ओनली सिंगल एड्रेस which was partitioned by hardware into page number and a offset, right? So normally after compiling the program, the computer automatically constructs segment reflecting the IO program. So segment आपके क्या होते हैं? कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट करता है segment. So example of segment here we can see here. We use segmentation table in the segmentation. So here, this is the logical address space, right? This is divided into 4 segments. Segment 0 is subroutine, segment 1 is a stack, segment 2 is a sqrt function, and segment 3 is main program, right? So this logical address space में, हमारे इस logical address space में क्या है? Segments हैं. अब segment को जब भी हम logical memory को physical memory से map कराते हैं या logical address को map कराते हैं फिजिकल एड्रेस से, देन इन दैट केस, जैसे हमने पेजिंग में पढ़ा था, एक पेज टेबल यूज करते हैं. सेगमेंटेशन में आप यूज करते हैं एक सेगमेंट टेबल एंड सेगमेंट टेबल इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. दो कॉलम होते हैं सेगमेंट टेबल में, पहला लिमिट और नेक्स्ट बेस एड्रेस. कि सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज डिनोटेड बाय बेस एड्रेस. कि सेगमेंट को स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड लिमिट, उसके लिए कितनी लेंथ है, सेगमेंट की लेंथ कितनी है वो लिमिट को डिनोट करेगा. एंड दिस इज सेगमेंट नंबर. सो सेगमेंट कितने हैं आपके? 0 1 2 3 4, राइट? तो लेट्स से दीज आर सेगमेंट नंबर. अब यहाँ पर आपको बेस गिवन है, बेस और लिमिट, राइट? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेन जो फिजिकल मेमोरी है, यानी कि जो मेन मेमोरी है, वहां पर क्या होगा आपका? जो सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 0 की बात करें तो 0 इज डिनोटेड बाय 1000 लिमिट एंड 1400 बेस. सो वी विल डू व्हाट?
इन फिजिकल मेमोरी 1400 से हम सेगमेंट 0 स्टार्ट करेंगे और इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट लेट से 1000 नहीं 100 कर देते हैं, राइट। सो लिमिट इसकी 100 है, सो ये 1500 हो जाएगा। सेगमेंट 0 1400 से 1500 के बीच में स्टोर होगा। देन सेगमेंट 1 की बात करें, सेगमेंट 1 किस लोकेशन पर है, बेस एड्रेस क्या है 6300, तो 6300 पर आपका सेगमेंट 1 स्टार्ट हुआ और सेगमेंट 1 की लेंथ कितनी है, लिमिट है 400, सो लिमिट यहाँ पर आप इसमें ऐड कर दीजिए 6700 तक आप सेगमेंट 1 को स्टोर कराएंगे, राइट। फिर सेगमेंट 2 की बात करें, सेगमेंट 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4300 से। 4300 लेट से कहा कहीं यहाँ पर है, तो 4300 से सेगमेंट 2 स्टार्ट होगा, लेंथ कितनी है 400, सो 4700 तक ये सेगमेंट 2 आपका स्टोर्ड होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पर सेगमेंट टेबल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सेगमेंट को फिजिकल मेमोरी में स्पेस देते हैं। सो आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट called the segment table. Segment table maps two-dimensional address to physical address. Each table entry has a base. Base is what? Starting physical address of segment in memory, and limit is what? It specifies the length of segment. Segment की length को specify करता है limit. So segmentation hardware की अगर हम बात करें यहाँ पर, so we will discuss segmentation hardware with the help of this example. सो एज वी डिस्कस्ड कि जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, इट मींस जो एड्रेस सीपीयू जनरेट कर रहा है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेगमेंटेशन नंबर एंड ऑफसेट। सो एस एंड डी में डिवाइडेड है। सो हियर कंडीशन इज व्हाट, आप सेगमेंट टेबल से चेक करेंगे लिमिट, राइट। इस सेगमेंट नंबर एस जो सेगमेंट नंबर है, एस सेगमेंट नंबर की आप लिमिट चेक करेंगे किससे, सेगमेंट टेबल से। सेगमेंट टेबल में लिमिट गिवन होगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट नंबर की, तो लिमिट से आप चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, डी यानी कि ऑफसेट को। सो ऑफसेट एंड लिमिट को कंपेयर कराएंगे। सो जो ऑफसेट है डी शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिट। तो जो डी की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिट। इफ दिस इज लेस देन लिमिट, देन if d जो offset है d is less than equal to limit, then in that case we can generate a physical address, and if this is not less than limit, then addressing error will be there. So we will check d, we will compare d with this limit, with the segment number limit. तो segment की limit कितनी है, if this is less than d, d is less than limit, then yes, then you can generate a physical address in physical memory, right। तो physical address generate कैसे होगा, ये ऑफसेट की वैल्यू और यहाँ से आपका सेगमेंट टेबल से आपका एड्रेस आपको मिल जाएगा, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस में आप क्या ऐड कर दोगे, ऑफसेट, राइट। बट इफ दिस कंडीशन इज नो, इट मींस d is not less than limit, then addressing error will be there. So this is about the segmentation hardware. Now let me discuss one question. So here let us consider you are given a segment table. तो आपको यहाँ पर एक सेगमेंट टेबल गिवन है, आपको करना क्या है, सेगमेंट टेबल में आपको क्या दिया है, सेगमेंट नंबर 0 1 2 3 4 बेस एंड लेंथ, राइट। अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट आर द फिजिकल एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस। इन एड्रेस का फिजिकल एड्रेस क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया है 4 बिट का। सो इफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 4 बिट, देन वी विल चेक हियर फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है 0430, इससे रिलेटेड आपको क्या बनाना है, इससे रिलेटेड आपको बनाना है फिजिकल एड्रेस, इस लॉजिकल एड्रेस स्पेस के करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है। सो हियर इन 0430 the first bit is used for segmentation number. So 0430 से पता चला कि जो फर्स्ट बिट है आपकी क्या बता रही है, ये फर्स्ट बिट बता रही है सेगमेंट नंबर। तो सेगमेंट नंबर क्या है 0, तो हम इस सेगमेंट नंबर पे जाएंगे एंड जो लास्ट की 3 डिजिट है, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं, दिस इज ऑफसेट, दैट इज डी, राइट। सो डी कितना है 430। अब आप यहाँ पर सेगमेंट 0 के लिए लेंथ चेक कीजिए, लेंथ है 600, राइट। सो 600 से तो छोटा है 430 बिकॉज लिमिट इज 600। सो डी कितना है, डी है आपका 430 एंड 430 इज लेस देन इक्वल टू
600। तो कंडीशन क्या है, हमारे पास ट्रू है, तो इस केस में आप फिजिकल एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द फिजिकल एड्रेस, इस ऑफसेट में यानी कि 430 में बेस एड्रेस ऐड कर दीजिए, राइट। सो बेस एड्रेस इज व्हाट 219, बेस एड्रेस में आप ऑफसेट ऐड कर दीजिए। So physical address will be base plus offset. Base is 219, offset is 430, then it will become 649. So physical address आपका generate हो जाएगा. In the similar way 110 के लिए segment number is 1 and offset is 10. 10 is offset, D is 10. Segment number 1 के लिए हम limit check करें. Limit is what? For segment number 1 in segmentation table, limit is 14. एंड हमारा जो ऑफसेट है डी सेगमेंट नंबर 1 के लिए डी की वैल्यू है 10. 10 इज लेस देन इक्वल टू 14. 10 आपका 14 से कम है, देन इन दैट केस वी विल ऐड बेस विद द ऑफसेट. सो बेस में जब आप ये 10 ऐड कर देंगे, ऑफसेट 10 है क्योंकि बेस में 10 ऐड कर देंगे, तो आपको जो फिजिकल एड्रेस है वो मिल जाएगा 2310. दिस विल बी द physical address. Now the next one is 2500. So here segment number is 2. So for segment number 2 we will check D offset is 500, but यहाँ पर जो लेंथ है वो है 100. तो offset आपका लेंथ से छोटा नहीं है. It means 500 is not less than equal to 100. So we cannot generate physical address for this logical address, right? तो इस logical address के लिए हम physical address नहीं generate कर सकते. So in the similar way, you can find the physical address corresponding to the related logical address. Now we will learn about segmentation with paging. So sometimes we use segmentation with paging also. So हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हमें जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो हमें बार बार अगर लेट से कोई लार्ज मेमोरी सेगमेंट है, तो लार्ज मेमोरी सेगमेंट को मेमोरी में लाने के लिए बहुत ज्यादा ओवरहेड हो जाएगा, राइट. तो हम क्या करते हैं, हम सेगमेंटेशन पेजिंग अप्लाई करते हैं. अब सेगमेंटेशन पेजिंग में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द लार्ज सेगमेंट नंबर इनटू मेमोरी, वी ब्रिंग ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस, राइट. हम ये नहीं करते कि हम पूरे सेगमेंट को मेमोरी में लेकर जाएं, बिकॉज दैट विल बी टू difficult and overhead will be there. So in that case what we do, we only bring the related pages in the memory. So to avoid the overhead of bringing the large size segment into memory, the segmented paging is implemented. In segmented paging, the pages will be applied on the segment. जितने भी pages हैं वो segment पर apply होंगे. So instead of bringing the entire segment in memory, the pages of segment are brought into the main memory. So केवल वो pages हम main memory में ले आते हैं. So let us discuss its diagram, how we can implement segmentation with paging. Here in this diagram, this is the diagram for segmentation with paging. So here logical address space consists of 34 bits. Let us consider कि जो logical address है वो 34 bit का है, and 34 bit को हमने divide किया हुआ है segment number and offset में. Segment number is 18, right, and 16 is the offset. 16 आपका offset है और आपका जो segment number है वो 18 है. So CPU क्या करेगा, logical address generate करेगा. Logical address composed of SNT, S की 18 bits है और आपकी D की जो है, D की कितनी bits हैं, D की 16 bits हैं. Now if 18 bits are there, तो segment table में कितनी entries होंगी, क्योंकि segment number कितने हैं 18. So 0 to 2 की पावर 18 minus 1 segment table में entries हो सकती है, right. 0 to 2 की पावर 18 minus 1 are the entries in the segment table, right. Segment table में base और limit होगी, right. So you will compare then limit को आप check compare कराओगे इस offset से D से, right. So if D is less than equal to L, limit से कम है, then in that case you can generate physical address, and if no less than नहीं है, then operating system will be in trap, right. तो यहाँ पर आप ये check करेंगे कि जो आपका यहाँ पर ये important term है कि if your segment number consists of n bits, then segment table में कितनी entries होंगी, 2 की पावर n minus 1,
entries will be there in the segment table. राइट अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने कंपेयर कराया डी को एल से, इफ डी इज लेस देन एल, then yes, in that case you will divide this offset into 2 bits. You will implement paging on using this offset. So offset की कितनी bits है 16. तो let us consider कि मैंने 6 और 10 में डिवाइड कर दिया, 6 बिट पेज नंबर के लिए, 10 बिट ऑफसेट की, राइट. सो इस पेज नंबर, इस पेजिंग टेबल, इसको आप किस में रेफर करेंगे, पेज टेबल में. So you will construct a page table जिसमें कि पेज नंबर कितने हैं 6, तो पेज टेबल में एंट्रीज कितनी होंगी 0 to 2 की पावर 6 minus 1 तक पेज टेबल में आपकी एंट्रीज होंगी. एंड देन यू विल फाइंड आउट द रिलेटेड फ्रेम नंबर एंड दिस D1 offset will be your physical address, right? So here P1 is what, P1 page number of segment and D1 is page size of segment. segment का पेज साइज है और P1 क्या है, पेज नंबर segment का. So this is how we can implement the segmentation with paging. Now the question is why we have taken this 6 and why we have taken it as 10. हम कुछ और भी वैल्यू ले सकते थे, इस 16 को हमें डिवाइड करना था तो 16 को किसी और भी तरह से डिवाइड कर सकते थे. लेट्स से 8 और 8 ले लेते, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ पर 6 और 10 ही क्यों लिया है. So as we discussed कि जो हमारा एस एंड डी की बिट्स थी, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट, वो 18 और 16 थी. तो सेगमेंट टेबल में 2 की पावर 16 minus 1 तक एंट्रीज थी, राइट. अब लेट अस कंसीडर ये सेगमेंट का साइज जो है 1 kW है, राइट. तो इस सेगमेंट का साइज टोटल कितना हो जाएगा 2 की पावर 16, राइट. क्योंकि हम देखते हैं कि 0 to 9 अगर हमने वैल्यूज ली हैं तो 0 to 9 अगर टोटल काउंट करें तो 10 नंबर्स हो गए. सो इन द सिमिलर वे 0 to 2 की पावर 16 minus 1 कितने नंबर्स हो जाएंगे 2 की पावर 16. So segment size is what, 2 की power 16, that is 64 kW, right? And if you want to calculate number of pages, so number of pages will be 2 की power 16, that is your segment size divided by size of each segment. Size of each segment is what, 1 kW, right? So 2 की power 16 को हम break कर सकते हैं 2 की power 10 into 2 की power 6 में, और 1 kW की जगह हमने k की जगह क्या लिखा 2 की power 10, because 1 k में 1024 W यूनिट होगी. 1 kW इक्वल टू W इज एनी यूनिट, W को हम रिप्रेजेंट करें किसी भी यूनिट से. 1024 W विल बी देयर, और 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10. सो दैट्स व्हाई 1 kW को हमने लिखा 2 की पावर 10 W. नाउ यू विल कैंसिल आउट दिस 2 की पावर 10 2 की पावर 10, सो 2 की पावर 6 विल बी द 2 की पावर 6 will be this. इस रीजन से नंबर ऑफ पेज साइज क्या होगा 2 की पावर 6. इस रीजन से जो हमने पेज टेबल पेज में डिवाइड किया था तो 16 बिट को डिवाइड करना था. इफ पेज नंबर के लिए पेज का जो साइज है वो आपका 2 की पावर 6 आया है, तो उसमें बिट्स कितनी होंगी पेज नंबर में 6 बिट्स होंगी, राइट. इफ 6 बिट्स आर असाइंड हियर, so 16 minus 6 that will be 10. 10 will be here, so D will be 10. इसलिए वहां पर हम आपके पेज नंबर में P की वैल्यू 6 और D1 की वैल्यू 10 हमने ली थी. सो आई होप आपको अब क्लियर होगा, ये टर्म समझ आया होगा, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट सेगमेंटेशन विद पेजिंग एंड व्हाट इज सेगमेंटेशन. So much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.